दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो यहाँ पे एक्सचेंज को एक बड़ी जानकारी दी गई है सुजलॉन एनर्जी की तरफ से। वो क्या है जानकारी, उसको समझने की कोशिश करेंगे। वैसे सुजलॉन के स्टॉक में आज थोड़ी सी नरमी देखने को मिली और इसके पीछे वजह है प्रॉफिट बुकिंग और दूसरी तरफ बाजार में दबाव। वैसे सुजलॉन के स्टॉक में पहले जैसी गिरावट की अब संभावना नहीं बची और इसके पीछे है तीन बड़ी वजह, जिसको इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे। काफ़ी लोगों को लगता है कि स्टॉक फिर से पुराने लेवल पे आ जाएगा, लेकिन अब की बार सिनेरियो चेंज है। पिछली बार जब भी तेज़ी बनी थी तो बड़े फंड हाउस ने जम के खरीदारी की और फिर प्रॉफिट बुकिंग वजह से स्टॉक नीचे आया, लेकिन अब की बार वैसा नहीं है। तो क्या है बदलाव, उसमें जानने की कोशिश करेंगे। और क्या इस समय सुजलॉन में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर एक प्रॉफिट बुक करने का मौका है, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सुजलॉन एनर्जी जो विंड एनर्जी सेक्टर की इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है, इसको विंड एनर्जी सेक्टर में इसको लीडर कहते हैं हम, और विश्व के 17 देशों में कंपनी का कामकाज है और बहुत ही पुरानी कंपनी है। लगातार मिल रहे हैं ऑर्डर। क्या करना चाहिए ऐसे में, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। क्या ये छोटा पेनी स्टॉक फिर से अपनी पुरानी हाई को टच करेगा, यानी 2008 के समय की प्राइस जो 300 के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा करता था, जब उस समय कोई भी विंड एनर्जी के बारे में बातचीत ही नहीं करता था, उसके बारे में जानता भी नहीं था। तो क्या है आगे की संभावना। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अगर हम बाजार की बात करें, आज BSE सेंसेक्स 62,547 के स्तर पे क्लोजिंग दी है, यानी 118 पॉइंट की तेज़ी के साथ में क्लोजिंग है। 0.19% की तेज़ी थी, तो एक तरह से देखें तो कोई खास बड़ी तेज़ी नहीं है। और निफ्टी एनर्जी में तो आज गिरावट थी, आप देख सकते हो 23,785 के स्तर पे 0.17% की गिरावट थी, यानी निफ्टी एनर्जी गिरा। और इसका भी थोड़ा सा असर तो सुजलॉन पे देखने को मिला क्योंकि एनर्जी सेक्टर में गिरावट थी। सुजलॉन की बात करें, स्टॉक की शुरुआत पॉजिटिव हुई 11.25 पर, कल की क्लोजिंग 11.15 के आसपास की थी और इंट्राडे में 11.40 का हाई भी बना है। यानी कुछ बड़े फंड हाउस की खरीदारी के दम पे देख सकते हो स्टॉक ऊपर की तरफ बिक गया, लेकिन दबाव भी देखने को मिला क्योंकि बाजार में भी दबाव था और दूसरी तरफ प्रॉफिट बुकिंग हावी हुई तो 10.85 का लो बना और अंत में फिर से क्लोजिंग 11 के आसपास रही है, यानी 11 के स्तर को फिर से इसने छुआ। ये बड़ी बात है। कल वैसे 12 तक स्टॉक गया था और वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग की वजह से फिर से 11 पे आया। 1.35% की गिरावट के साथ में क्लोजिंग दी है। तो कुल मिला के देख सकते हो कि जिसकी खरीदारी 7.5 के आसपास है उसके लिए काफ़ी अच्छा सुनहरा मौका है कि वो प्रॉफिट बुक करे। इसकी परफॉर्मेंस देखें तो पिछले 5 साल के हिसाब से इसने 30% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, लेकिन 3 ईयर के हिसाब से 265% का बम्पर रिटर्न दे दिया है स्टॉक ने। और आप समझ सकते हो जिसने भी 3 साल में निवेश किया होगा इस समय उसको बहुत बेहतर रिटर्न मिल रहा है। 1 ईयर का रिटर्न भी देखें तो 11.73% के आसपास का है। 3 मंथ के रिटर्न की बात करें तो 32% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है स्टॉक ने। 1 मंथ के हिसाब से रिटर्न 35% है, यानी पिछले एक महीने में स्टॉक ने बम्पर रिटर्न दिया है। 1 डे के हिसाब से लगभग 1.79% की गिरावट है। कुल मिला के लगातार अच्छा रिटर्न देता हुआ अभी स्टॉक इस समय दिखाई देगा। अब यहाँ पे एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है सुजलॉन एनर्जी की तरफ से, जो एक्सचेंज को जानकारी दी गई है कि उन्होंने एक ऑडियो रिकॉर्डिंग कॉन्फ्रेंस कॉल जो अटेंड की थी कल 1 जून को, उसकी जो रिकॉर्डिंग है वो यहाँ पे उन्होंने अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर दी है। अब आप देख सकते हो कि वहाँ पे जाके आप उस पूरे रिजल्ट के बारे में जानकारी ले सकते हैं। कंपनी ने क्या अनाउंस किया है, कंपनी का आगे का क्या विज़न है, किस तरह से कारोबार आगे बढ़ेगा, कितनी बड़ी ऑर्डर बुक है, ये सारी जानकारी आपको उस ऑडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से मिल जाएगी और आप उस सुजलॉन की वेबसाइट पे जाके उसको सुन सकते हैं। तो यहाँ पे इसकी जानकारी सुजलॉन की तरफ से एक्सचेंज को दे दी गई है। अब जैसे कि काफ़ी लोगों को लगता है स्टॉक फिर से कहीं 7 रुपये पे ना आ जाए, तो इस बार इसी संभावना कम है और इसके पीछे वजह है मिलने वाले लगातार ऑर्डर। पिछले महीने में 6 बड़े ऑर्डर मिले कंपनी को और ये बहुत सालों के बाद पहली बार हुआ है कि एक महीने में ही कंपनी को 6 बड़े ऑर्डर मिल गए। और जो सबसे बड़ा ऑर्डर है वो देख सकते टोरेंट की तरफ से मिला 100 विंड टर्बाइन बनाने का। और जब से इन्होंने 3 मेगावाट सीरीज शुरू की है इनका कामकाज दिन दूना रात चौगुना बढ़ रहा है। तो इस बार अपनी ऑर्डर बुक के दम पे स्टॉक आगे जा रहा है क्योंकि ऑर्डर लगातार मिल रहे हैं। और दूसरा जो सबसे बड़ा रीज़न है कि कंपनी ने बहुत ही शानदार प्रॉफिट बताया। इस बार 320 करोड़ रुपीज़ का ज़बरदस्त प्रॉफिट हुआ है कंपनी को, जबकि पिछले साल सेम क्वार्टर में 205 करोड़ रुपीज़ का कंपनी को लॉस था। तो बड़े लॉस से कंपनी प्रॉफिट में आई है
और ऐसे में ये पेनी स्टॉक तो इस लेवल पे रहने की इस समय तो गुंजाइश कम ही है, क्योंकि कंपनी को काफ़ी समय के बाद ज़बरदस्त प्रॉफिट हुआ है। पिछले क्वार्टर में Q3 की बात करें, इनका प्रॉफिट मात्र 78 करोड़ रुपीज़ के आसपास था, जो इस समय 300 करोड़ रुपीज़ को टच कर गया है। इसके अलावा देखें तो जेपी चलसानी जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है कंपनी के, उनकी तरफ से कहा है कि हमने पिछले 3 साल में अपने कर्ज को 90% कम कर लिया है, यानी कंपनी लगातार अपने डेट को कम कर रही है। आने वाले समय कंपनी पूरी तरह से डेट फ्री हो जाएगी। तो ये सबसे बड़ी रीज़न है कि एक तरफ तो कर्जी देख सकते हो कंपनी कर्ज मुक्त हो रही है, रिजल्ट बेहतर आ रहे और ऑर्डर बुक बहुत मजबूत है। ये सारी जो बातें हैं इस वजह से कह सकते हैं कि अब कंपनी की सेहत में बहुत ज़्यादा सुधार हो चुका है। अब देखिए चलसानी के हिसाब से कह रहे हैं कि उनका जो इस समय ऑर्डर बुक है 1542 मेगावाट की ऑर्डर बुक है इनके पास, और ये 2019 के बाद सबसे हाईएस्ट उनकी ऑर्डर बुक है इस समय। ये 30 मार्च 2023 तक की बात करें तो इस समय इनका ऑर्डर बुक काफ़ी मजबूत है, और आप समझ ही सकते हो कि सिर्फ मई महीने में देखें तो बहुत ही ज़बरदस्त इनको ऑर्डर मिले, और जिस तरह से ये ऑर्डर मिल रहे हैं ये इशारा करके सुजलॉन में एक ज़बरदस्त तेज़ी का दौर आएगा। अब हम चलेंगे उस कुछ बड़ी डील की तरफ से, जिस वजह से देखें तो यहाँ पे आपको एक बैलेंस बनता हुआ दिखाई देगा। बड़ी गिरावट भी हुई और तेज़ी भी बन नहीं पाई। तो आप देखिए सुबह 9:45 पर 11 की प्राइस से 48,33,000 शेयरों की एक बड़ी ज़बरदस्त खरीदारी हुई, लेकिन फिर उसी समय देखें तो 9:48 पर 11.05 की प्राइस से 40,45,000 शेयरों की फिर से बिकवाली हुई। लेकिन उसके बाद 9:56 पर 11.10 की प्राइस से 20,76,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। उसके बाद 12:43 पर 10.95 की प्राइस से 23,68,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। उसके बाद 1:54 पर 10.95 की प्राइस से ही 39,06,000 शेयरों की बड़ी बिकवाली हुई। फिर 1:56 पर 10.90 की प्राइस से 38,87,000 शेयरों की एक बड़ी बिकवाली और हुई। उसके बाद 2:12 पर 10.90 की प्राइस से 36,96,000 शेयरों की फिर से एक शानदार खरीदारी हुई। फिर 2:59 पर 11 की प्राइस से 61,36,000 शेयरों की बम्पर खरीदारी हुई। तो ये तो आप क्लियरली समझ सकते हो कि दोनों तरफ का माहौल बना हुआ है। कुछ बड़े फंड हाउस है जो प्रॉफिट बुक करे, लेकिन इस लेवल पे बड़े फंड हाउस की जम के खरीदारी भी हो रही है, और ये इशारा करिए कि एक ज़बरदस्त तेज़ी का दौर फिर आ सकता है। लेकिन जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है और जिन्होंने 7-8 रुपये के आसपास खरीदारी की है, उनको थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करने का ये मौका है, वो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। लेकिन जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उनको बने रहना है, डरना बिल्कुल नहीं है। यह स्टॉक आने वाले समय आपको मालामाल कर देगा। अब यहाँ पे जो तेजी का दौर बना, तो ये सिर्फ सुजलॉन में तेजी नहीं है, बल्कि आप दूसरी कंपनियों से, इसके पेयर कंपनियों से बात करें तो वहाँ पर भी तेजी का दौर तो बिल्कुल आया ही है, और वहाँ पर भी हमने अच्छी खासी तेजी देखी है, यानी पूरे सेक्टर में ही तेजी बनी है। अगर हम 3 मंथ के हिसाब से देखें तो सुजलॉन में हमने रिटर्न 33% का देखा पॉजिटिव, लेकिन आइनॉक्स विंड में 36% का पॉजिटिव रिटर्न है, और आईवेल क्यू की बात करें तो आईवेल में 48% का पॉजिटिव रिटर्न है। यानी 3 मंथ के हिसाब से देखें तो पेयर कंपनियों ने सुजलॉन से भी अच्छा रिटर्न दिया। इसका मतलब ये नहीं कि सुजलॉन ज़्यादा दौड़ा इतना। अगर हम 1 मंथ की भी बात करें तो सुजलॉन का रिटर्न 35% का है, जबकि आइनॉक्स विंड का 37% का पॉजिटिव रिटर्न है, और आईवेल का 55% का पॉजिटिव रिटर्न है। तो 1 मंथ के हिसाब से भी दूसरी पेयर कंपनियों ने ज़्यादा रिटर्न ही दिया है। बात करें अगर हम सिर्फ 1 वीक की, तो सुजलॉन का रिटर्न 10% के आसपास का है, और आइनॉक्स विंड का 25% का पॉजिटिव रिटर्न है, और आईवेल का 26% का पॉजिटिव रिटर्न है। तो ये तो आप समझ ही सकते हो कि सेक्टर में ही ज़बरदस्त तेज़ी का दौर शुरू हो गया है, और यहाँ पे क्लियरली समझ में आ रहा है कि सुजलॉन का जो इस समय जो आप दौड़ देख सकते हो वो नेचुरल है। इसमें कोई आपको किसी प्रकार आर्टिफिशियल दौड़ नहीं दिखाई देगी। ये कामकाज के हिसाब से ही दौड़ा है, और उतना ज़्यादा दौड़ा नहीं है कि इसके पीछे वजह भी है कि इसके अंदर हैवी वॉल्यूम होता है, और जिस शेयर के अंदर ज़्यादा हैवी वॉल्यूम होता है उसको तेज़ी से बढ़ा भी नहीं सकते। तो ऐसे में अपनी चाल के हिसाब से वो आगे बढ़ेगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।